पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन फाइनेंस का फ्यूचर है। नाकामोटो सतोशी ने 2009 में बिटकॉइन को इसीलिए लॉन्च किया ताकि ये हार्ड कैश की जगह ले सके और एक डिजिटलाइज तरीके से ये लोगों को यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी दे सके। बीटीसी को एक माइनिंग के पर्पज से लॉन्च किया गया। माइनिंग किसी भी ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और उसे लेजर में ऐड कर देती है। क्रिप्टो माइनिंग एक एक्सपेंसिव और हाई कंप्यूटेशनल पावर के लिहाज से एक हाई रिसोर्सेबल प्रोसेस है जिसमें आपको काफ़ी एनर्जी और रिसोर्सेज कंज्यूम करना पड़ते हैं और लाजमी सी बात है वो आपकी जगह भी चाहिए होता है, आपका टाइम भी चाहिए होता है, आपकी रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे लग रही होती है। इसीलिए 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के 2 डॉक्टर्स शेंगफेंग डाओ और कोकालिस ने पाई कॉइन को, पाई ऐप को इसीलिए लॉन्च किया ताकि ये दुनिया में एक डिजिटलाइज करेंसी के तौर पे सामने आ सके। पाई की ऐप लॉन्च की गई और हर 24 घंटे बाद एक एक्टिविटी रखी गई जहां पे आप उसे क्लिक करके अपने कॉइन को माइन कर सकते थे। माइनिंग के तरीकाकार को पाई ने बहुत इजी और आसान वे में लोगों तक पहुंचाया। पाई नेटवर्क लॉन्च करने का मकसद इसको लो कॉस्ट और इफेक्टिव यूज़ के तौर पे सामने लाना था। पाई नेटवर्क एक फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस के साथ हर किसी की पहुंच में आ जाए और हर बंदा इसे एज डिजिटलाइज करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सके। पाई दुनिया की वाहिद क्रिप्टो करेंसी है जिसने मोबाइल माइनिंग के ट्रेंड को लॉन्च किया। पाई नेटवर्क लॉन्च ही इसीलिए किया गया ताकि बीटीसी और एथेरियम की एक्सपेंसिव माइनिंग और हाई रिसोर्सेज की वजह से बचा जाए और एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए एक आम यूज़र को, ताकि एक आम यूज़र यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग में अपना किरदार अदा कर सके और दुनिया जिस तरह डिजिटलाइज की तरफ जा रही है वो भी डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो सके। पाई नेटवर्क ने एक आसान सा तरीकाकार निकाला कि आप एक ऐप को डाउनलोड करते, उसे हर 24 घंटे बाद रन करते, एक एक्टिविटी करते और आपकी मोबाइल की माइनिंग स्टार्ट हो जाती जो आपके पॉइंट्स ऐड करती और यही पॉइंट्स बाद में आपके कॉइन में कन्वर्ट होके आपके वॉलेट में आ जाते जिसे आप कैश आउट कर सके। पाई नेटवर्क ने इसमें एक रेफरल सिस्टम भी रखा ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी बिल्ड हो सके और पाई नेटवर्क का मेन मकसद भी यही था कि मैक्सिमम कम्युनिटी हमारे नेटवर्क पे आ सके ताकि हम इसको एक वर्ल्ड वाइड एक डिजिटलाइज करेंसी में कन्वर्ट कर सकें ताकि हर बंदे के पास इसकी एक्सेस हो। पाई नेटवर्क का एम था कि यहाँ पे मिलियन यूजर्स हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे और इसको एक मीडियम करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी ने बाय सेलिंग करनी हो वो हार्ड कैश की तरफ ना जाए, हमारी डिजिटलाइज करेंसी की तरफ आए और इसे यूज करे। क्योंकि बीटीसी और एथेरियम एक करेंसी बन के रह गए थे, इसको एक आम यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि बीटीसी और एथेरियम की स्टेकिंग के लिए, प्रूफ ऑफ वर्क के लिए एक हाई कंप्यूटेशनल पावर्स और सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट थी। पाई नेटवर्क की कम्युनिटी बढ़ती गई और ये 60 मिलियन तक पहुंच चुकी है। 60 मिलियन तक इसे लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। पाई नेटवर्क ने इसके अंदर एक रेफरल सिस्टम भी रखा जिससे आप अपनी पावर बूस्ट कर सकते थे। इनिशियल बेसिस पे कंपनी ने इसको 3.14 पाई पर आवर की स्पीड से लॉन्च किया और जिस तरह इसकी कम्युनिटी बढ़ती गई कंपनी ने इसकी जो माइनिंग स्पीड है वो स्लो से स्लो करते गए। पाई ने एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड किया जहां इजीली एक नॉन एजुकेटेड बंदा भी आके अपनी क्रिप्टो माइनिंग स्टार्ट कर सके और लोगों को इस नेटवर्क पे ला। पाई 2019 मार्च 14 को लॉन्च की गई। जिस तरह पाई का एक फिगर है 3.14, इसी तरह तीसरे महीने और 14 डेट को इसे लॉन्च किया गया जहां पे हर साल पाई मार्च 14 को अपना पाई डे भी मनाता है। अब पाई के फेजेस के बारे में बात करते हैं कि जब पाई को लॉन्च किया गया तब इसका बीटा फेज लॉन्च किया गया। जस्ट हम जाके पाई को माइन कर सकते थे और इस पर रेफरल बना सकते थे, सेंड और रिसीव या इसको माइग्रेट नहीं कर सकते थे। बीटा फेज के बाद इसका टेस्ट नेट लॉन्च किया गया जहां पे एक टेस्ट कॉइन वॉलेट में दिए गए लोगों को जिसको वो सेंड और रिसीव करके इस नेटवर्क को टेस्ट कर सकते थे और जाके इसके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे उसकी ट्रांजैक्शन को देख सकते थे। और इस नेटवर्क को बेसिकली टेस्ट नेट पे लॉन्च इसलिए किया गया कि इस नेटवर्क को पहले ही टेस्टिंग कर ली जाए मेन नेट पे जाने से। टेस्ट नेट लॉन्च करने के बाद इसका मेन नेट लॉन्च किया गया जहां लोगों को केवाईसी का ऑप्शन दिया गया। लोग अपनी केवाईसी पास करते, बेसिकली नो योर कस्टमर इसलिए लॉन्च किया गया ताकि कंपनी को पता हो कि कितनी पाई किस होल्डर के पास है। केवाईसी पास करने के बाद
आपकी पाई आपके माइग्रेट हो जाती और अपने वॉलेट में आ जाती। इसमें एक लॉकअप पीरियड भी रखा गया कि अगर जो लोग कम पीरियड के लिए लॉक करते तो उनकी माइनिंग स्पीड जो है वो कम रहती, जो ज़्यादा अरसे के लिए लॉक करते उसमें उसकी माइनिंग स्पीड ज़्यादा रहती। और ये लॉकअप पीरियड इसलिए लॉन्च किया गया ताकि पाई की कम से कम सप्लाई लॉन्च करते वक्त मार्केट में आए। मेननेट लॉन्च करने के बाद इसका ओपन मेननेट लॉन्च किया गया, जहां पे आप इसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स में भी सेंड कर सकते थे और एक्सचेंजेस पे भी इसको डिपॉजिट करके ट्रांसफर करके इसे कैश आउट कर सकते थे। पाई ने इसे 20 फरवरी 2025 को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग के लिए लिस्टिंग करवाया है, जहां पे इसकी ट्रेडिंग भी चल रही है। अब पाई के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लें कि पाई की ऐप इसलिए लॉन्च की ताकि लोग इसमें अपने पाई माइन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस इसमें रखे गए। अब पाई के इकोसिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। पाई की जो अपनी ऐप है उसमें पाई माइनिंग रखा गया और रेफरल सिस्टम रखा गया, लॉकअप पीरियड रखा गया ताकि लोग अपनी ऐप के अंदर ही सारा कुछ कर सकें। और साथ में पाई ब्राउज़र लॉन्च किया गया, जहां पे वॉलेट का ऑप्शन, केवाईसी का ऑप्शन, ब्राउज़र का ऑप्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के जैसे ऑप्शंस रखे गए। पाई ने अपना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर भी लॉन्च किया, जहां पे आप इसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन को जाके देख सकते हैं। और ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कम्युनिटी को दिया जा सके। पाई ने अपना व्हाइट पेपर भी लॉन्च किया, जिसमें इसने एक रोड मैप दिया कि हमारे कॉइन की किस तरह ग्रोथ होगी, एक विजन दिया, एक मिशन दिया और साथ में इसकी ईच एंड एवरीथिंग बताई कि हम इसको कितनी यूटिलिटीज पे लॉन्च करेंगे और कितनी सप्लाई इसकी टोटल मार्केट में आएगी। इसकी 80% सप्लाई कम्युनिटी में जाएगी और 20% सप्लाई पाई की कोर टीम के पास रहेगी और इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाई को 20 फरवरी 2025 को डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाया, जिसमें OKX, बाइबिट, MEXC और Gate.io है। मोस्टली क्वेश्चन आजकल ये हो रहा है कि पाई बाइनांस पे क्यों नहीं आ रही। ये हाफ से ज़्यादा कम्युनिटी के दिल में यही क्वेश्चन है, क्योंकि बाइनांस एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सचेंज है, टॉप टायर की एक्सचेंज है, तो वहाँ पे पाई अभी तक क्यों नहीं आई जहाँ पे इसकी इतनी कम्युनिटी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाई की कोर टीम ने जिस तरह KYC अपने यूजर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए रखी है, इस तरह KYB नो योर बिजनेस अपनी एक्सचेंजेस के लिए भी रखा है। जो एक्सचेंजेस KYB पास करती हैं उन्हीं एक्सचेंजेस पे पाई लिस्टिंग होता है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। पाई की लॉन्चिंग से लेके पाई की लिस्टिंग तक और इसकी ट्रेडिंग तक सारा कुछ ठीक है। अब जो क्वेश्चन कम्युनिटी के और वर्ल्ड की क्रिप्टो कम्युनिटी के दिल में आता है वो ये है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पाई इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन हर बंदे के दिमाग में अभी रहता है। अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पाई की प्राइस कहां तक जा सकेगी और पाई की प्राइस के हवाले से जो भी मिथ्स बनी हुई हैं, जो भी अजम्पशंस बनी हुई हैं, वो इन सारी कैलकुलेशंस के बाद आपके सामने आ जाएगी। स्क्रीन पे लाने का मकसद आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस डिस्कस करना है, पाई की सप्लाई बताना है, पाई के थोड़े चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे और उसके बाद पाई की मंथली और एनुअली बेसिस पे कितनी पाई लॉक और अनलॉक हो रही है उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद पाई की फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करना है। ये कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80% सप्लाई जो कम्युनिटी में जाएगी और 20% सप्लाई जो है वो कोर टीम के पास जाएगी। इसके साथ साथ हम CMC पे आ जाते हैं। अभी करंट प्राइस पाई की 0.748 है, इसलिए थोड़ी सी पंप हुई है कि BTC पंप हुआ है, तो साथ में सारे ART कॉइन्स तो सारे पंप हो चुके हैं। मार्केट कैपिटल आपको नज़र आ रहा है 5.2 बिलियन है। वॉल्यूम इसका 317 बिलियन 24 आवर्स का है। FD फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसकी 74 बिलियन की है। वॉल्यूम मार्केट कैपिटल इसका 6% है। टोटल सप्लाई इसकी 100 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी 100 बिलियन होगी। अभी जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई है वो 7 बिलियन है। बेसिकली हमने सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैपिटल का जो है वो क्रॉस देखना होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे डिस्कस करके बताऊं तो अभी मार्केट कैपिटल हम उठाते हैं 5 बिलियन है, सपोज कर लेते हैं, और इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 7 बिलियन। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी प्राइस बन रही है 0.7172 जो कि लेटेस्ट अभी चल रही है। ये आपको बताने का मकसद ये था कि मार्केट कैपिटलाइज के ऊपर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई डिपेंड कर रही होती है। अगर मैं अज्यूम कर लूँ यहाँ पे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम ही है, 5 बिलियन है, और इसकी जो सप्लाई है टोटल वो 10 बिलियन हो गई है, तो इसका अभी प्राइस होगी 0.5।
मतलब 50 सेंट इसकी प्राइस बनती है, जो भी 0.74 है। तो मार्केट में सप्लाई आने का मकसद ये होगा कि इसकी प्राइस डंप होगी। जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में आती रहेगी, क्योंकि अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ता तो लाजमी बात है जैसे जैसे सप्लाई आएगी इसकी प्राइस डंप होगी। और मैं इसकी प्राइस 0.3 0.4 के लगभग देख रहा हूँ जैसे ही सप्लाई 10 मिलियन की मार्केट में आएगी। अगर मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज का पाई का लॉक और अनलॉक डाटा बताऊं तो आपके सामने 5 बिलियन से ज़्यादा पाई अभी लॉक्ड है, जिसके अगर करंट प्राइस पे देखें तो 3 बिलियन से ज़्यादा इसकी वर्थ बनती है। 3 बिलियन कहाँ से आएगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, टोटल सप्लाई जो नेक्स्ट 30 डेज में अनलॉक होनी है वो 243 बिलियन टोकन, जिसकी वर्थ बनती है 183 मिलियन। इसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे पाई अनलॉक हो रही है वो 8 मिलियन के करीब है, जिसकी वर्थ बनती है $6 मिलियन। अब इसने एक और डाटा भी दिया कि इस मंथ में 16 मई को 14 मिलियन पाई अनलॉक होगी। अगर हम इसका एनुअल बेसिस पे डाटा डिस्कस कर लेते हैं तो अभी जो टोटल सप्लाई इसकी एनुअल बेसिस पे लॉक है वो 5 बिलियन है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में तकरीबन 1.4 बिलियन सप्लाई इसकी मार्केट में आनी है। एवरेज मंथली सप्लाई इसकी 134 मिलियन है और हाईएस्ट मंथ जो लगेगा इसका वो दिसंबर 2027 का है। ये वाला दिसंबर है जिसमें आपको ये कैंडल नज़र आ रही है, ग्राफ नज़र आ रहा है कि 432 मिलियन सप्लाई अनलॉक होगी। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको ये है कि ये पाई डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कितनी अनलॉक हो रही है और ये सारी की सारी सप्लाई मार्केट में आएगी। कुछ लोगों के माइग्रेट नहीं हुए, कुछ लोगों के लॉक्ड हैं और कुछ के लॉक के पीरियड रखा हुआ है 2026 में, 2027 में अनलॉक होंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें जब भी आप पाई को बाय करने जाएं। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपने देखी हैं, पाई की फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी करेंसी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए, कि इसकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपने सामने रखी हैं। आपने डू योर ऑन रिसर्च, जो वर्ड बोला जाता है DYOR, ये आपने लाजमी करना है। मैं जस्ट आपको एजम्पशंस दी हैं, सर आपकी क्लैरिटी की है, चीज़ें आपके सामने रखी हैं। डिसीजन आपने लेना है कि पाई को बाय कहाँ पे करना है और पाई को सेल कहाँ पे करना है। थैंक यू सो मच।